एक वंदना से शुरू करेंगे, निवेदिता भाभी जी से शुरू करते हैं। पहला नंबर उन्हीं का ही है, सेकंड पे अमल सरकार हैं, थर्ड पे आनंद दीक्षित सर हैं। ओके, चलिए थर्ड पे, सेकंड से थर्ड पे आ गए। मौजूद है। पहले तो आप सभी को अवध संध्या पर बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस निवेदिता श्रीवास्तव से कि वो प्रोग्राम का शुरुआत अपनी भजन वंदना से करें। जय मां शारदे, जय मां शारदे। मोती परिवार के सभी अग्रजों, अनुजों और पूरे परिवार को मैं निवेदिता श्रीवास्तव निवी प्रणाम करती हूँ। महामारी के इस दौर में हम सभी ने कई अपनों को खोया है। खोने के बाद भी आज चूंकि हम एक हैं, मोती परिवार हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण सकारात्मकता और संकल्प के साथ यहाँ जिंदगी में आगे बढ़ने के एक एहसास के साथ इकट्ठा हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम जिंदगी से कहें, ए जिंदगी तेरा चालान भी हम भर देंगे, ए जिंदगी तेरा चालान भी हम भर देंगे। थाम ले हाथ मेरा, थाम ले हाथ मेरा, तेरे दर सजदे कर देंगे, तेरे दर सजदे कर देंगे। अब जैसी परंपरा है, हम लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ वाणी की वंदना से करते हैं। आज मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे माँ वाणी के चरणों में कुछ निवेदन करने का अवसर मिला है। प्रस्तुत है। हे शारदे मेरी माँ, उर में मुझको रख लो। हे शारदे मेरी माँ, उर में मुझको रख लो। हे ज्ञान की देवी माँ, अज्ञान मेरा हर दो। हे शारदे मेरी माँ, उर में मुझको रख लो। हो प्रीत भरी थाली, मैं दीप सजा लाऊं। हो प्रीत भरी थाली, मैं दीप सजा लाऊं। ले पुष्प हाथ में माँ, तेरे मन को मैं भाऊं। प्रकट करती राधिका। बहुत ही सुंदर। मैंने कहा भाभी जी, जब इतनी सुंदर शुरुआत की है तो आगाज क्या होगा ये हम समझ सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत आनंद मोतियों आया, की चमक बिखरेगी बहुत भैया, सूदिंग मोतियों और की बहुत- चमक बिखरेगी यहाँ। अभी तो देखिए, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोतियों की चमक से आपकी भी चमक है। संगीत के थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट मिसेस अमल सरकार को गाना पेश करेंगी। जरा सी आर्ट होती है। ये फिल्म 1964 में आई थी, हकीकत फिल्म, और ये बड़ी मुकम्मल और मशहूर फिल्म थी। और लता मंगेशकर का ये गाना कैफी आजमी साहब ने लिखा था और मदन मोहन साहब ने संगीतबद्ध किया था। अब बहुत खूबसूरती से अदायगी हुई फिल्म में भी, और ये बहुत चला था। तो पेश है, ये हमारी दूसरी प्रस्तुति है। मिसेस सरकार कृपया पेश करें प्लीज। क्या बात वीडियो बंद कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया।
बहुत मतलब गाया, और मैं सरकार को बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि जो अवध संगीत संध्या हमारी है, ये उनकी शुरुआत में ही इतना अच्छा, जब कहते हैं ना कि सुबह इतनी अच्छी खूबसूरत है, तो फिर जब स्टार्ट अच्छा होता है तो अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। तो ये तो दूसरे पायदान पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छा गीत गाया। और ओपी मिश्रा साहब, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। आप पेशकश है अगली पायदान पे हमारे बहुत ही सीनियर, यानी कि 68 बैच तो बहुत ही सीनियर हमारे हुए, और आनंद दीक्षित साहब वाइडली रिस्पेक्टेड एंड आर सीनियर। आनंद दीक्षित साहब अच्छी आवाज के स्वामी हैं, और तमाम खूबियों में हमारे जमाने में लोग मोहब्बत की बातें बहुत करते थे, और या सनम की बात होती थी या महबूब की बात होती थी। तो आनंद दीक्षित साहब उसको लीड करेंगे, मेरे महबूब की बात करेंगे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों तारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब मेरी मोहब्बत की कसम। रात दिन मुझको सताता है सब्र तेरा, दिल की धड़कन तेरे साये को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे क्या करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, या खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे ढूंढता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं ये आनंद दीक्षित इतने साहब अच्छे सुर लगे जी, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आनंद दीक्षित साहब 68 बैच के हैं, और ये गाना 1963 में आया था, और ये फिल्म थी मेरे महबूब। तो ये बहुत ही मुकम्मल फिल्म। हमारे अब कलाकार आएंगे, अशोक कुमार साहब, वो 2018 बैच के हैं, तो आप समझ लीजिए पूरे 50 साल का फर्क। तो लखनऊ चैप्टर की एक ये भी खासियत है कि स्पेक्ट्रम इज वेरी वाइड एंड विच इज वेरी वेलकम। एक रेनबो होता है जिसके 7 रंग होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पहला रंग जो हमारा अशोक कुमार साहब बिखेरे हैं 1968 में, और बाद में 2018 में। तो मैं अनुरोध करूंगा 2018 बैच के अशोक कुमार साहब से, ये गाना सुनाएंगे मेरे जीवन साथी का। अशोक कुमार साहब, यस सर, प्लीज गो अहेड सर। थैंक यू। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, झुकती नजरों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं,
जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। बहुत अच्छी आवाज में गाया आपने, और मेरे जीवन साथी का ये गीत था 1972 में, किशोर कुमार ने गाया था, राजेश खन्ना और मजबूर साहब ने लिखा था, आर डी बर्मन। अब अगली पायदान पे ये फिर ए नाम है, और ए नाम से आपको समझ आएगा आकाश दुबे। तो आकाश दुबे को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आकर्षक भी है, आवाज भी बहुत अच्छी है आपकी, और ये बहुत ही खूबसूरत कव्वाली पेश करेंगे। मैं ये कह रहा था कि नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वाली पेश करेंगे आकाश दुबे साहब, और इसमें खास बात ये रहेगी कि इनके छोटे भाई जो तबले पे उनकी संगत करेंगे, और इनका हम लोगों ने गाना सुना भी था, और इनका तलफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छा है, और इनका मौजू भी बहुत बढ़िया है, उर्दू और पंजाबी जुबान में वाली है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते थे कातिल की परछाई से, लोग डरते थे कातिल की परछाई से, लोग डरते थे कातिल की परछाई से। हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया, लोग डरते थे कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। शिकवा किया सितम का तो नम दीदा हो गए, शिकवा किया सितम का तो नम दीदा हो गए, तुम तो जरा सी बात पे रंजीदा हो गए। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर न थे, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुँह उधर कर लिया, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुँह उधर कर लिया। ठीक है, ये ज्योति पांडे साहब तैयार है, 1984 बैच के, मेरे नैना सावन भादो। ज्योति के बारे में बता दूं मैं, ज्योति इज माय बैचमेट, ही इज ज्वाइंड फ्रॉम यूएस एंड किया है। किशोर कुमार का मैं गा रहा हूँ ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी। अच्छा। और इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जस्ट उठा था अभी, तो मेरी आवाज अगर गड़बड़ होगी तो मुझे माफ कीजिएगा।
बट मैं एक्चुअली लखनऊ से ही हूँ, तो एक्चुअली मैं लखनऊ का एक्सटेंडेड मेंबर यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल लखनऊ बोथ। ज्योति, यही गाना तो आप कॉलेज में गाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मूड्स में गाया था। जी जी जी। हाँ जी, वेलकम ज्योति। थैंक यू थैंक यू। मेरे दिल सुना कोई कहानी, सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ज्योति पांडे साहब, अब मैं केबी लाल साहब को, जो हमारे जितने लोग मौजूद हैं उनमें हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं, 1965 बैच के हैं, वो माउथ ऑर्गन पे आपको एक गाना सुनाएंगे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू। माउथ ऑर्गन पे बजाने के लिए बहुत ही टफ सॉन्ग है ये, बहुत टफ सॉन्ग है माउथ ऑर्गन पे बजाने के लिए। सर बिल्कुल बताया आपने, बहुत अच्छा, मजा आ गया। थैंक यू। इतना काबिले तारीफ। लोग कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो चरितार्थ करता है। और इस एज में कोई सांस से कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, चाहे वो बांसुरी हो चाहे माउथ ऑर्गन हो, सब लोग जानते हैं बहुत मुश्किल है, और आपने बहुत ही खूबसूरती से इसको अदा किया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। अब ओपी मिश्रा साहब हमारे सामने पेश करेंगे अपना कलाम लेके। इसके बाद प्रतिभा गौतम भी तैयार रहेंगी, 2019 एमटेक की हैं वो, और ओपी मिश्रा साहब 1982 बैच के हैं, और इसलिए मंजीत बहुत तेजी से आंख में देख रहे, मोहब्बत एकदम हिलोरे मारने लगती है। अपने बैचमेट से एक कमरेडरी रहती है, एक मोहब्बत रहती है। और मंजीत की तो आवाज से पहले ही उनके मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन से नजर आ जाता है कि हाउ क्लोज ओपी मिश्रा साहब इज टू हिम। एंड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम मंजीत टुडे दैट ओपी मिश्रा साहब रिटायर्ड एज GM ऑफ LDA। तो आज जो ये गाना पेश कर रहे हैं, आज चल के मैं तुझे लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले
इसके बाद हम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। मिश्रा साहब ने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत ठहराव था आपके गाने में, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। अगली पादान पे हमारे साथ हैं इंजीनियर प्रतिभा गौतम, ये 2019 बैच की हैं। प्रतिभा जी 2019 एमटेक है सर, एमटेक मैंने कहा 2019 एमटेक, 2019 में एमटेक, यस दैट्स राइट। तो ये बहुत ही एक मशहूर गीत कहें, गजल कहें, जो आज भी किसी भी फिल्म के प्रोग्राम जहाँ भी होते हैं, गाने से संबंधित जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें ये उनकी लड़कियों की पहली पसंद होती है। शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। वेलकम टू प्रतिभा। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग एंड शी हैज ट्राइड टू डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग, सो वेलकम। और अब प्रतिभा के बाद हमारे प्रतिभा, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट गोयल सर की तरफ से। सर मैं रविंद्र गोयल सर के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। सर
सर सच में आज उनकी गाइडेंस की वजह से आज मैंने ये गाना पहले बिना म्यूज़िक के गाया था, बट उन्होंने आज मुझे इतना गाइड किया कि आप करोके के साथ, म्यूज़िक के साथ ये गाना गा सकती हैं। तो सर सच में उन्होंने कहा था कि 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगी तो आप सही गाएंगी, और सच में सर मैंने 5-6 बार प्रैक्टिस करी इस गाने को म्यूज़िक के साथ गाने की। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छा तुम क्या है। स्टार मेकअप बहुत बढ़िया था। इस गाने को मैंने ऑनलाइन इस गाने को मैंने ऑनलाइन कई बार और पहले भी सुना है। आई थिंक जितनी बार मैंने ये ऑनलाइन सुना है, दिस इज द बेस्ट। ठीक है, अब इसके प्रतिभा जी के बाद नंबर आता है राकेश वर्मा साहब, हर दिल अजीज कलाकार। अरे और सर, अच्छा एक मिनट होल्ड कर। राकेश वही गाना गाओगे ना, सोने की चिड़िया वाला? हाँ, जो आपने कहा था वही गाना आप लोग सुनेंगे तो इस गाने में बहुत ही पॉजिटिविटी है और रीएश्योरिंग गाना है कि भले आज अंधेरा है कल से बेला हो जाएगा। तो प्लीज आप इसको लोग को देखिए, अच्छा लगेगा होपफुली। रात भर का है मेहमान अंधेरा। जी सर, आप तो थे उस प्रोग्राम में। मौत कभी भी मिल सकती है लेकिन जीवन कल न मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, तुझको ये पल न मिलेगा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर दिलों ने जो घेरा, इसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया गाया। राकेश वर्मा एज ऑलवेज फैंटास्टिक, एज ऑलवेज। थैंक यू सर, He थैंक is- यू वेरी मच। he is brilliant. बड़ा, it was Thank a you, sir. brilliant rendition. You sang from your heart. मैं एक चीज और कहूंगा कि बड़ा ये मौजूद जो था सामयिक था। पूरे हिंदुस्तान की जो मनोदशा है, सब हिंदुस्तानियों की या सारे दुनिया की, वो बहुत अच्छी दर्शाई इसमें। साहिर लुधियानवी ने लिखा था ये गाना। और एक वो था कि माना कि ये शाम तवील सही, माना कि ये शाम तवील सही, वो सुबह कभी तो आएगी। और जिगर ने भी एक बार बड़ा वो मशहूर उनका शेर था कि तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी है न सो सहर। तो बुरे वक्त जाते हैं, नया वक्त आता है, अच्छा आता है, कलियां खिलेंगी, जिंदगी फिर खुशगवार होगी। तो ये तो हम लोग को उम्मीद है ही है। लेकिन ये गाना बहुत ही उम्दा था। 1958 की फिल्म थी सोने की चिड़िया। बहुत ही अच्छी कलाकार है मिस रिदम। और रिदम की खास बात यह है कि इन्होंने म्यूजिक से विशारत किया है
और भात खंडे से। और जब ये गाना इनका अपना रेंडिशन करेंगी तो आप खुद देखेंगे कि किस लेवल की, किस पाए की कलाकार हैं। तो मैं उनकी तारीफ ना करके मैं आपको ये मौका दूंगा कि आप सुने और खुद अपने मन से समझें किस पाए की कलाकार हमको मिली है। इट्स अ वेरी वेलकम एडिशन in the form of Miss Rhythm. She would be an engineer by 2023. She was still in a engineering college, so she is pursuing her engineering. So she's in welcome second to year, Rhythm. going to third. She's Okay. in second year, going to complete second year, and I think in a month's time she'll be in third year. और एक और बात है सबसे कि कमाल की बात यह है कि उनके पिताजी जो हैं, जो साथ में बैठे हुए हैं, उनका इनको पूरा आशीर्वाद है और वो खुद एक बहुत अच्छे गायक हैं। हालांकि उन्होंने गायकी की शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को जरूर शिक्षा प्राप्त कराई और दोनों भारतेंदु से क्वालिफाइड सिंगर हैं। क्वालिफाइड उन्होंने म्यूजिक की शिक्षा ग्रहण की है। ये रिदम बैठी हुई हैं और इनके छोटे ब्रदर अभी वो भी आएंगे। सुबह इनके फादर से हम लोगों की बात हुई थी, तो फादर साहब भी एक गाना गाएंगे और इनके छोटे ब्रदर भी एक गाना गाएंगे। अब ये चाहे तो इकट्ठा गा लें, चाहे अलग अलग गा लें, ये इनके ऊपर है। पहले तो करें। जो तय किया गाना वो गाएंगी और उसके बाद इनके फादर को आप देखेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि ये बड़े भाई नहीं, ये फादर ही है। He carries his years very well. कनौजिया साहब carries his years very well. चलिए प्लीज प्रारंभ करें। Good evening, everyone. Thank you so much, sir, for everything, sir. And it is a great honor to sing in front of everyone here. Thank you so much. Sir, आज मैं एक गज़ल आपके सामने गाऊंगी, हमारी अटरिया, जिसका हम ओरिजिनल वर्जन गा रहे हैं। इस गज़ल को बेगम अख्तर जी ने गाया था, जो मलिकाए गज़ल है, और मेरा साथ देंगे मेरे भाई सिंथेसाइजर पे। हमारी अटरिया पे आओ सावरिया, देखा देखी बनम हो जाए। हमारी अटरिया पे आओ सावरिया, देखा देखी बनम हो जाए। हमारी अटरिया प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। प्रेम की भिक्षा प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हमारी अटरिया
चश्मे वीरा में तुम्हारी याद आंसू बन के आई चश्मे वीरा में ज़हे किस्मत के वीरानों में बरसातें भी होती है हमरी अटरिया पे आओ सावरिया देखा देखी बलम हो जाए हमरी अटरिया पे आओ सावरिया देखा देखी बलम हो जाए आओ सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया। थैंक यू। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बेहतरीन, परफेक्ट। रवीन गोयल साहब, चलिए आप हैं रवीन गोयल साहब। मैं थोड़ा सा माहौल बदलने की कोशिश करता हूँ, हालांकि हमारी एज के लोग बाग कम मिलेंगे इस टाइप के गानों को बजाते हुए। यशराज यही फिल्म, तो खासियत है आपकी। यशराज फिल्म, यशराज फेमस है रोमांटिक फिल्म्स के लिए। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक मूवीज एवर मेड। DDLJ, यस। और उसमें लता जी का गाया हुआ, जतिन ललित साहब का संगीत था। मेरे ख्याल में उनके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कॉम्पोजिशन। तो उस फिल्म का गाना था मेरे ख्वाबों में जो आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप हमारे लखनऊ चैप्टर की म्यूजिक की समझ लीजिए, जो एक रिलीजियस बुक बाइबल कह लीजिए, गीता कह लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब कह लीजिए, म्यूजिक की वो है। बिल्कुल है। रवीन गोयल साहब को एक बात और बताऊं, तो इनको तो पता ही होगा, आप लोग को, बाकी जिसको ना पता उनके लिए बता दूं मैं। संगीत मार्तंड पंडित जसराज सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में पद्मश्री, पद्म भूषण तीनों से, मतलब
हो सकता है हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मौत के बाद शायद उनको भारत रत्न मिले। बहरहाल रविंद्र गोयल साहब, मजा आ गया बहुत ही, एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, एक्सीलेंट, तो एज ऑलवेज। तो अब नेक्स्ट हमारे उस पर हैं मिसेस सुधा रॉय। Manjeet, I would like to say a few words about my batchmate Ramesh Thakur. So he is the soul of Motians in Delhi. तो रमेश ठाकुर तो मेरे ख्याल में सबसे उम्दा कलाकार हैं, और माउथ ऑर्गन से लेके पियानो अकॉर्डियन तक। और रमेश ठाकुर सर कहाँ पे हैं आजकल? रमेश ठाकुर दिल्ली में है, सेटल इन दिल्ली, और हमारा उनसे राब्ता रहता है। और दिल्ली के जो अपना मोतियों का एसोसिएशन है, उसके समझे प्राणवायु है। जैसे यहाँ पर अपने भरत रॉय साहब और ये जो हमारे दीक्षित साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और हमारे मंजीत साहब हैं, आप मतलब ये इनका ही हैज मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस, और आई मस्ट से दैट ही इज द सोल बिहाइंड दैट। आई थिंक इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस, एंड ही इज अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन एंड ह्यूजली टैलेंटेड। सर क्या अकॉर्डियन बजाते हैं, तबीयत खुश आती थी। पियानो अकॉर्डियन बजाते थे, वो तो मतलब नहीं बहुत ही चीजें बजाते थे, लेकिन अकॉर्डियन में तो कमाल ही था उनका। कमाल था, बांसुरी बजाते थे। और सबसे बड़ी बात है, एक बार से कहा कि तुम्हारे मुंह में कंघा भी बजा दोगे, तो उसने वाकई नया कंघा ला के देखो, कंघे पे बजा दिया उसने। मतलब उसकी उस पाई के कलाकार है। खैर, मिसेस सुधा रॉय हमारी परमानेंट गेस्ट हैं, और क्योंकि वो वैसे तो होस्ट ही हैं, और और भरत रॉय साहब की धर्मपत्नी है। पहले भी प्रोग्रामों में बहुत अच्छे गीत गाते रही हैं, और आइंदा भी गाते रहेंगे, आज भी गा रही है। सो मिसेस को कम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को कम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को कम्मल जहां नहीं मिलता, जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है नहीं मिलता, जुबान मिली मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओवरऑल इट वॉइस वाज वेरी गुड। यस, द वॉइस एंड टेक्सचर द वॉइस वाज वेरी गुड। अब अगली पदान पे हैं पर्ल श्रद्धा जी। शी इज फ्रॉम 2020 और एमसी भी हैं, तो ये अपना कलाम पेश करेंगी। तुम पुकार दो। श्रद्धा इज 2020 एमसीए। यस, मेहरोत्रा साहब, श्रद्धा इज 2020 एमसीए। Yes sir, and she is from Lucknow. Yes and sir, very talented singer. Very good. Thank you so much sir. Okay. तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार
जागते रहेंगे कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो इंतजार है तुम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया श्रद्धा। Lovely, lovely, lovely. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Beautiful. You are a real pearl. I think very soothing, sir. Very soothing, very soulful. Very music and very soulful. And we are so happy that बहुत बढ़िया था। now we can go with the conviction that Lucknow chapter is in safe hands, क्योंकि जो नए लोग कलाकार बच्चे जो आ रहे हैं वो they are all hugely talented, तो बहुत संभावना है कि अपार संभावना है, क्षमता है, और आप लोग आइंदा भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे और आप लोग का रेपर्टुआर जो खिल के आएगा सामने, खुल के सामने आएगा। Yes sir, sure. We are privileged to have 18 batch, 19 batch, 20 batch. Yes. All three. And even one 21 batch. 21 batch also. अब सुनील जी गर्ग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चलते चलते ये बड़ा मशहूर गीत है और I'm told you are singing as a homage to your elder brother who was very fascinated by this song and used to. जैसा मुझे अभी प्रशांत सर ने बताया, मेरे ब्रदर एक्चुअली इस सॉन्ग को बहुत पसंद करते थे और इस सॉन्ग को वो हवाइन गिटार पे स्वयं बजा भी लेते थे, तो आज उनकी याद में ये मैं सॉन्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत किशोर कुमार का नगमा है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इससे अच्छा गाना जो है अनिल भाई के लिए और हो ही नहीं सकता। मुझे जरूर उम्मीद है उन्होंने सुन लिया होगा।
बहुत अच्छा। नहीं वो बिल्कुल, वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमेशा, हमको तो ऐसा ही लगता है कि वो हमेशा हमारे बीच ही रहेंगे जी। वो इतने अच्छे इंसान थे, वो इतने एल्मिनी के लिए के साथ जुड़े रहते थे हमेशा और मार्गदर्शन करते रहते थे। नाउ वी हैव अनदर यंग सेंसेशन, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना झकास प्रोफेशनल सिंगर है हमारे बीच। 2017 का बिल्कुल झकास सिंगर है, जिसको झकास बोलते हैं, सुयश शर्मा। ये और इससे पहले भी हमारे बीच प्रोग्राम दे चुके हैं, इनको हम लाइव भी सुन चुके हैं। जो हमने सबसे पहली 2017 की वेलकम 17 मीट की थी सूर्या ऑफिसर्स एडिटोरियम में। एट दैट टाइम ऑल्सो हम लोगों ने उनको लाइव सुना था। उसके बाद भी वो 3 प्रोग्राम मुझे ऐसा याद है कि वो भी उन्होंने ऑनलाइन भी दिए हैं। एंड ही इज मतलब इन्होंने कॉलेज के लिए भी बहुत से इनाम जीते हैं। ये एक मतलब कॉलेज के लिए एक उपलब्धि है और ये खुद एक बहुत महान सिंगर है। सुयश, आर यू देयर? यस मंजीत सर, मैं जोगी गाने से पहले आपके लिए एक गाना गाऊंगा, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब ये कोरोना ये सब कुछ चल रहा था तो मंजीत सर वाज दैट गाय जिन्होंने एकदम ही हेल्ड द फ्लैग और लोगों की इन्होंने हेल्प की है निस्वार्थ जाके, जो भी जैसे अपना वर्ड से, अपने थॉट से, अपने नोशन से और फिर अक्रॉस अपने नेटवर्क से। तो ये गाना सिर्फ और सिर्फ मंजीत सर के लिए और सारे लोग के लिए है जिन्होंने अपना टाइम दिया, अपने मोमेंट्स दिए लोगों की हेल्प करने के लिए जब चीजें सही में जरूरी थी। क्योंकि एक चीज होती है पैसे से हेल्प करना किसी के लिए, लेकिन उस टाइम में पैसे कुछ नहीं थे। उस टाइम पे सिर्फ ऐसा कोई एक बंदा चाहिए था जो आपको मार्गदर्शन कर पाए, आपको बोल पाए कि हाँ ये सही है, ये गलत है, इसको चूज करना है, इसको नहीं करना है। तो सर मंजीत सर, दिस वन इज फॉर यू। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। And this was a song specially for Manjeet sir and all people who possibly went across their way, they did anything. भाई इसकी एक लाइन आती है, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। तो बात ये होती है कि money is not anything which can buy your soul, which can buy your time. It's more about the notions, the thoughts that you are putting across. It's always about that good morning, that positivity someone is bringing across, and that is very important. और मैं सर really मैं humbled, हाँ सर, really humbled. I mean that. With your kind words. Beautiful. Manjeet is beautiful always singer. there everywhere helping everyone. So Manjeet, well deserved. You always do such things that people keep people happy. So this is compliment to Mr. Pleasure. Manjeet also, and to his religion also. A Sardar will always be a Sardar. Yes. Always ready to help anybody in the society. Very it is a great, rather the greatest compliment. And if you are a Sardar, you will do anything for the society. So great. And he is the true flag bearer to that, is what I would say. That he is, most certainly, yes. We all agree to it.
So yes, you can go ahead with your next performance. Manjeet, so it's a song that possibly remembers the people that we have lost, but it also says a notion ki हाँ, the show must go on. तेरिया मेरिया भूल गया हार तेजी माए की करना मैं जीत लूं होवे ना जेमी होवे ना जेमी लगाती तो कांपती थी पलकें मायरे चूड़ियां सजा के वो देते वादे कल के मायरे मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी पर उसकी मायरी आप ही असली मायरी आप ही रोंदी मायरी याद वो मायरी वक्त नाड़ लग दी मायरी गल नमो कर दी मायरी याद वो मायरी हे मायरी बारिशों में लिपट के वो आती थी वो चल के मायरे तेरिया नेरिया देरिया 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 कैसे कहूँ ए माए थैंक यू बहुत बढ़िया Beautiful singing, sir. very soulful excellent performance very well Suyash you have sung very well इन्होंने सुयश ने एक NIT के बच्चे के लिए IIT और IIM दो इससे बड़े और इंस्टीट्यूट नहीं होते इन दोनों जगहों पे इन बच्चों ने जाके उनके वहां पे जाके प्राइज जीते they have won for MNIT congratulations great service to the institution you are serving and we give you all the best for your many other performances in the future also so yes keep it up keep the flag flying and now we proceed further संजीव सक्सेना साहब जो शायद 82 बैच के ही हैं वो गाना गाएंगे मैं 81 बैच के हैं तो ये फिल्म नमक हराम का काफी मशहूर नगमा है मैं शायर बदनाम कोशिश कर रहा हूँ मैं शायर बदनाम मैं शायर बदनाम मैं चला मैं
मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम। ओ मैं चला, मैं शायर बदनाम। शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के मैं चला, मैं शायर बदनाम। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, लवली लवली, परफेक्ट, वेरी बहुत शानदार एंड एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया गाया। और आई एम टोल्ड दैट this was your favorite song in way back in 1981, so you continue to sing it with the same aplomb and same sincerity, so this also speaks of your devotion to music. So great, and we are so happy to have you here. It was so great crashing. In fact, it is a welcome addition, so God bless you. It was a wonderful evening with you. Yes sir. Please come forward. तो Yes, आप sir. हम लोग के एक गाना गाए, आप तो पूरी शाइस्तगी से गाती हैं। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम। जब हम ना होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों
सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया। वैसे तो आकाश ने सबको ज्वाइन पता कर ही लिया होगा। सर। अच्छा, मैं एक केवल चीज बताऊंगा। दिस वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू सॉन्ग्स sung in Hindi films जिसमें एक आवाज, एक गाने को दो गायिकाओं ने सुर दिया था। चित्रा सेन 1966 की बड़ी मशहूर फिल्म थी ममता, तो इसमें जो अशोक कुमार के साथ हीरोइन बनती हैं, माँ के रोल में उसको लता मिश्रा ने गाया था, और जो धर्मेंद्र के साथ हीरोइन बनती है उसको सुमन कल्याणपुर के साथ रफी ने गाया था। तो ये बड़ा मुकम्मल रोशन साहब का था। और मजरू साहब ने लिखा था, जब मजरू साहब मरे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, अखबारों में ये कैप्शन आया था, रहे न रहे हम महका करेंगे, क्योंकि मजरू साहब बहुत ही ऊंचे पाए के कलाकार थे। आकाश दुबे, आप हमारे बीच में आ चुके हैं, तो अपना ये कलाम पेश करें। क्या आप पेश करेंगे? एक गाना काफी फेमस गाना है बाय द वेरी वेल नोन कैलाश खेर जी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी दीवानी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, के मैं जाऊं वारी वारी, मोह सुध बुध नाहि रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, हो तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जिया जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी दीवानी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, क्योंकि सब लोग कहते हैं खेर साहब जो हैं, कैलाश खेर साहब, उनकी अद्भुत वाणी सब जानते हैं,